जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अब हम कुछ अरसे तक नहीं मिलेंगे, ना ही फोन करेंगे एक दूसरे को। प्लीज इस बात पे अमल कर लेना, मुझे तंग मत करना। ठीक कह रही हो तुम, मगर जब दोबारा काम पड़ा तो फिर मुझे ही याद करके फोन पे फोन घुमाओगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो फिर बात होगी। यार देखो, बर्फबारी भी हो रही है, मुझे मेरे घर फेंक दो जरा। तुम्हें तुम्हारे घर फेंक दूं? अब तुम एक अमीर आदमी हो, टैक्सी पकड़ो और चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। हाँ, इस दौरान अगर तोपरा के चिनार आ जाए या फोन करें तो ही खेल तुम्हें जारी रखना होगा। ओके? ठीक है ठीक है। चला जाऊंगा, तुम्हारी ही कार रह गई है क्या? टैक्सी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कहाँ जाना है? यहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ोगे, फिर वो आखिरी वाली गली में जाना है। वहाँ तक तो 5 और 6 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। मीटर चलने से पहले ही आप पहुँच जाओगे। अल्लाह अल्लाह, क्या इस सर्दी और बर्फबारी में मजे उड़ाता हुआ जाऊं? दे दूंगा पैसे यार, चलो। रेहान, तुम्हारा काम आसान हो। मैं कब से खबर का वेट कर रहा था, तुमने फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये खुशखबरी मैं तुम्हारी आंखों में झांकते हुए तुम्हें सुनाना चाहती थी। मेहमत मुझे डिवोर्स दे रहा है, वो भी बगैर किसी एतराज के। तुम सच बोल रही हो? और नहीं तो क्या। मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसकी तो बिल्कुल नीयत नहीं थी डिवोर्स देने की, यहाँ तक कि वो अपने फैसले पर अटल था। शुरू में उसने कुछ ऐसा ही किया, मगर मेरा ठोस फैसला देखकर वो इस मोहब्बत से बाज रहने पर मजबूर हो गया। तुम्हें यकीन है? ऑफ कोर्स, उसने खुद ही मुझे बताया। बस एक मर्तबा उसके मुंह से तलाक का लफ्ज निकल जाए, बाकी सब आसान है। तुम्हें ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई गालिबन? अरे नहीं नहीं, यानी ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खबर है। ओकान, मुझे इतना सुकून मिला है, अब बस ये मामला जल्दी से भाई की नॉलेज में आ जाए। जैसे मेहमत ने इस फैसले को कबूल किया, वो भी कर ले। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मतलब अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है? हाँ, अगर ये मामला जल्द अपने अंजाम तक बिना किसी रुकावट के पहुंच गया तो हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। और अब तुम्हें केस स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जल्दबाजी में काम मत लो, मैं केस दायर नहीं कर सकता। क्यों नहीं करोगे तुम? वैसे भी इस वक्त किसी और के पास जाऊंगी तो मेहमत शक कर सकता है। इस वक्त मैं मेहमत के शक व शुबात का शिकार क्यों बनूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे पेशे के खिलाफ है। मेरी जिंदगी ऐसे तो और भी एक्साइटिंग हो जाएगी। तुम बहुत ऊपर उड़ रही हो। बिल्कुल, और उसका मुझे बहुत मजा आ रहा है। बस यही रोक दें। शुक्रिया। खुशामदीद मैडम, शीशे के पास बैठना चाहेंगी आप? अल्लाह खारत करे। जी मैडम। आपसे नहीं कहा, आई एम सॉरी। ओके मैडम।
क्या करूं? टैक्सी। खाली चलना है। हेलो, खैर तो है गुलसरीन मैडम? कैसी हैं मिस इकबाल? ठीक हूँ मैं। बस आपकी तरफ से खैर की खबर का इंतजार कर रही हूँ। आपकी बात हुई मिस्टर आसिम से? उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, मगर मैंने विला के बारे में उनसे कोई बात नहीं की। आपने अपॉइंटमेंट लिया है गुलसरीन मैडम? मैंने आपको अपनी नियत के बारे में कतई तौर पर बता तो दिया था। सही कह रही हैं आप इकबाल मैडम, मैंने सोचा आमने सामने बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर आप तो मुलाकात के लिए वक्त ले ही चुकी हैं। ठीक है, फिर मैं उन्हें खुद कायल करूंगी इस मसले को, यानी मेंशन खरीदने के बारे में खुद बात करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खैर तो है इकबाल मैडम, मिस्टर आसिम नए ऑनर नहीं है क्या मेंशन के? जी जी वही हैं। फरोख्त के मामला हल हो गए हैं आपने कहा था मुझसे, कोई रुकावट है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं उस मेंशन को लाजमन खरीदना चाहती हूँ। स्टेट एजेंट्स को तो आप जानते हैं ना किस तरह के लोग होते हैं। अपने कमीशन के लिए वो कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मुझे बेवकूफ थोड़ी बना लेंगे वो। मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है अगर कुछ कमी होती। आप ये जान लीजिए, वो चिनार का ही घर क्यों ना हो, वहाँ नहीं रहूंगा। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। मैं अपना ठिकाना खुद ही ढूंढूंगा इकबाल मैडम। आप जब इस तरह मायूसी की बातें करते हैं नजीब साहब, आप नहीं जानते कि मुझे कितना दुख होता है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए कोई मौजू है कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको ये खुशखबरी पहले ही सुना चुकी हूँ नजीब साहब। अपना घर बनाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा वो मैं करूँगी। आप बिल्कुल फिक्रमंद मत होइएगा। ज़मरुद सुल्तान। हाय मेरी बच्ची। खुदा को माने मॉम, हॉस्पिटल से आ गए और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी देखो, यहाँ हूँ, आ गई ना। आप ठीक है ना? बहुत अच्छी हूँ। इधर आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या हुआ, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? कोई चीज गलत नहीं, अब तो और भी ज्यादा बेहतर होगा सब कुछ। सब कुछ खत्म, जैसे कि मैं किसी गहरी नींद से जागी हूँ। यानी ये ख्वाब में मैं बिल्कुल कोई और इंसान थी। सबसे ज्यादा तुम्हें और करीम को हासिल कर लिया मैंने मेरी बेबी। कैसे? ये सब कुछ तुम समझ लो कि मैं आज से ज़मरुद अलगास नहीं, ज़मरुद तशकरान हूँ। मतलब क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने क्या सुना स्वीट हार्ट? वो 100 साल मोहब्बत खत्म हो गई क्या? मिस्टर नजीब से आप डिवोर्स ले रही हैं? हाँ, अफसोस है, मिस्टर नजीब यही चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो तो वैसे आपके साथ बहुत खुश नजर आते थे। हाँ। ऐसा क्या हो गया? शख्स के साथ एक ही छत के नीचे साथ नहीं रह सकती जो मोहब्बत की कदर न जानता हो, मगर जाते जाते भी आग लगाना जानती हूँ मैं। क्या क्या आपकी अकल में आता है ज़मरुद सुल्तान? यानी जिस ज़मरुद तशकरान को मैं जानती हूँ वो प्लानिंग के बिना कोई सफर शुरू नहीं करती।
मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। शुक्रिया। यू आर वेलकम। मतलब मैंने जाने से पहले तुम्हें बहुत अजियत पहुंचाई? गुस्सा करने से पहले अकल से काम लेते। मुझे उकसाने से पहले कम से कम थोड़ा सोच ही लेते चिनार। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम कुछ बोले बगैर घर छोड़ के चली गई। बल्कि तुम मुझसे बात करती, तुम मामला क्लियर करती। 2 दिनों से सोच रही थी, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ तुमने कहा, तुम्हारे लगाए हुए इल्जामात, हमारे दरमियान जो गलत फहमियां थी महसूस कर रही थी, पर हल नहीं निकाल पा रही थी। क्या मतलब? हम दोनों इस कदर बेवकूफ हैं कि हमारे साथ गेम खेलने वालों को हम पहचान नहीं सके। कैसा खेल? सिक्कू का एक्सीडेंट, मेरे साथ उसका इत्तेफाकन उर्गब जाना, तुमसे जो कुछ कहा वो सब झूठ है। ये सब यास्मीन और उसका किया धरा है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनतें, अपनी कम्युनिटी में शानदार मुकाम बनाना, अपना ऐशो आराम तर्क करना, सब कुछ छोड़कर क्या मिल गया मुझे? वैसे तो आप बहुत खुश नजर आती थी मॉम। अब तो मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगी। खामोशी से अपनी कम्युनिटी लाइफ में दोबारा शामिल हो जाऊंगी, और भी शानदार होगा। नो डाउट ऑन दिस मॉम। वैसे आपका पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इकोनॉमिकली तौर पर इंडिपेंडेंट होना होगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी, कंपनी ज्वाइन करूंगी। और एक और बात बता दूं, हाँ, और वैसे तुम्हें भी अब अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए माय स्वीट हार्ट। यानी बच्चा संभालते हुए तुम्हारा ध्यान अब चिनार की तरफ तो नहीं है ना? यास्मीन जानती है कि उसको अपने रास्ते कब कब किस तरह तब्दील करने हैं। तुम्हारी बारी अब आ चुकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने जो भी स्टैब्लिश किया है उसे हम इस तरह वेस्ट नहीं कर सकते। हमें जल्दी काम की तरफ लौटना चाहिए। हाँ, जहाँ तक रह गया चिनार का टॉपिक, उसे बिल्कुल भी शुबा नहीं होना चाहिए किसी चीज पर, क्योंकि इस बार उंगली के इशारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चिनार बहुत जल्द ही हमारे साथ होगा। मैं समझी नहीं। सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आपका रिजेक्ट किया हुआ सरनेम अलगाज कुछ अरसे में आपकी बेटी का सरनेम होगा। देखो जरा कैसे होगा ये सब काम। हो भी गया मॉम। सिद्को और यास्मीन ने हम दोनों को अलग करने की साजिश की। यानी इतनी महारत से उन्होंने हमारे पीठ पीछे ये प्लान बनाया ताकि हम एक साथ न रह सके। चिनार, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। तो तुम छुपी क्यों रही? तुमने सामने आके फेस क्यों नहीं किया उन्हें? मेरी समझ में नहीं आया चिनार, मैं उन दोनों को एक साथ देखकर सुन हो गई थी। इसीलिए तुमने फोन का जवाब नहीं दिया? हाँ, चलो ठीक है, मान लिया तुम मेरी कॉल नहीं पिक कर सकती थी, लेकिन कम से कम मुझे SMS कर देती ताकि मैं खुद आके देख लेता उन्हें। गलत कह रहा हूँ मैं? चिनार, तुमने ठीक कहा, मेरे जहन में आया ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं हैरान थी। फिर ये सब कुछ इतना अचानक हुआ।
यास्मीन ने सिद्कू को एक चेक दिया। सिद्कू ने बोला कि मुझे कैश चाहिए, फिर दोनों एक साथ निकलकर चले गए और फिर मैं जल्दी से भागकर यहाँ आ गई तुम्हारे पास। चिनार, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब कुछ हमें अलग करने की साजिश है। लीव इट तोपरक। तुम जो बता रही हो उस चीज के होने के लिए उन दोनों की आपस में जान पहचान जरूरी है। कब से जानते हैं वो एक दूसरे को? मुझे क्या मालूम, हुई होगी इनकी कभी ना कभी मुलाकात। ठीक है, पर क्यों? यास्मीन ऐसा आखिर क्यों करेगी? क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। सोचो जरा, बच्चे की पैदाइश के बाद वो किस तरह से चेंज हुई है। हम उसके साथ हमदर्दी करते रहे हर वक्त और वो हमारे लिए प्लान बनाती रही। मसलन तुमसे दूर रहना, मुझसे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना, चिनार बर्ग को बहाने बहाने से हमारे घर लेकर आना, ये सब कुछ प्लान था, सब झूठ था। अब तो मुझे उसकी हमदर्दियों पर भी यकीन नहीं है। ये सब कुछ उसने हमारा एतमाद हासिल करने के लिए किया, क्योंकि वो अभी तक तुम्हें चाहती है। वो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। वो चाहती है कि तुम उसके पास रहो, इसीलिए उसने जुदा करने की कोशिश की। जो उसने करना था वो उसने कर दिया। ये देखो हमारा हाल। मैं जानती हूँ इस पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है। सिद्कू ने कहा तुम मुझे रकम दोगे तो तुम्हें तुम्हारा चिनार मिल जाएगा। कम ऑन, ये क्या बात है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ तोपरक। चिनार पर जिस दिन घर आया मैं उधर ही था, उधर ही सोया था मैं, यास्मीन के बिस्तर में। अगर उसके ऐसे कोई जज्बात होते तो मुझे पता लग जाता। इसका मतलब तुम समझे ही नहीं। देखो, मैं भी नहीं समझी थी। जब तक वहाँ जाके बातें ना सुन ली मैंने, मैं भी यकीन नहीं करती। देखो, मेरी समझ में सिर्फ एक ही बात आई है। जिस यास्मीन को तुम ब्लेम कर रही हो ना, उसने कल सारी रात तुम्हारी हिमायत की, मुझे यही बात बताई कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और तुम हो किसके बारे में इस किस्म की झूठी बातें कर रही हो? उस शख्स के साथ ताल्लुक जोड़ने वाली यास्मीन नहीं तुम हो। गलत कह रहे हो चिनार, मैं नहीं, वो है। नहीं, हरगिज नहीं। यास्मीन को मैं पहले से जानता हूँ। माना वो कोई आसमान से आया हुआ फरिश्ता नहीं थी, लेकिन कम से कम इस हद तक नहीं गिर सकती है। ऐसा है? यानी मैंने सब कुछ अपने पास से बनाया है चिनार? यास्मीन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मासूम है और मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा शैतान हूँ, ऐसा है? ऐसा ही है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ चिनार, बोलो। किस वक्त मैं इतना दूर हुई कि अजनबी बन गई तुम्हारे लिए? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तुम मुझे जरा भी नहीं जान पाए ना? बस करो, चली जाओ यहां से। कोई ऐसी बात ना कह दूं जिसे बाद में पछतावा हो। हमारे फैसले के मुताबिक इस मामले में हमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अब हमें
फौरन प्रोसेस कर देना चाहिए। मैं आज शाम फ्री हूं, अगर तुम अग्री हो तो आज शाम ओकान के ऑफिस में मिल लेते हैं। इतनी जल्दी क्यों है रेहान? वो दरअसल मैं हमारे यूसुफ के बारे में सोचती हूँ। हमारे तलाक के फैसले को देखते हुए उसी घर में हम दोनों को साथ रहना है। जाहिर है फिर हमारे बेटे पर भी असर होगा। वैसे भी जब हम दरख्वास्त पर साइन करेंगे तो उसे पता चलना ही है। ठीक है, ओके, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। कितने बजे और कहां मिलना होगा उस शख्स से? मालूम नहीं, आज शाम 7 बजे तुम्हारे पास टाइम होगा? ठीक है, फिर आज शाम हम मिस्टर ओकान से बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं 7 बजे वहां आऊंगा। ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। हेलो माय लव, मैं भी निकली हूँ मेहमद के पास से। आज शाम 7 बजे हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। आपस के मशवरे से तलाक की दरख्वास्त पर साइन कर लेंगे। मैं तो कब से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ ताकि हम लोग जल्द से जल्द एक हो जाएं। खुदा करे बिना किसी मसले के हल हो जाए। इस सारे गेम को अब तुम ही आगे चलाओगे ओकान। चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया। इकबाल मैडम, आप फाल देख रही थी क्या? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो वक्त गुजारी का एक खेल है बस। इस बार मौसम बहार में एक अलग ही तब्दीली है। हर नजर महमूद होने का एक अलग ही रीजन है। हर डाली नशे में चूर है। हर शाख एक दूसरे से मिलकर नए नए अलग अलग जज्बात का इजहार कर रही हूं अपनी मुसर्रतों के साथ। हाय आह वो दिन। हाय भाई, हटा लो उसे मेरी आंखों के सामने से। वाई मॉम, अभी तो हम खा रहे हैं ना। नहीं स्वीटी, तुम नहीं, मैं खा रही हूँ मुसलसल। वैसे ये कितने मजे का है ना मॉम। वो हमारी पहले वाली जगह निशान ताश है ना, वहाँ से कॉर्नर वाली शॉप से लिया था। ओल्ड मेमोरीज। बहुत मजे का है यार, रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। पहले मुझे इसको खत्म करने दो यार। 15 सालों में भी इसका जायका नहीं भूला। नाइस। नहीं नहीं, नो, मुझे एहतियात करनी चाहिए। ये आखिरी है। ओहो, बातें मत बनाए मॉम। आप दुनिया की हर चीज खा सकती हैं। और देखें, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इस शादी से बाहर आ गई हैं। अब आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकती हैं, नए सिरे से स्टार्ट कर सकती हैं। आप प्लीज अपनी जिंदगी एंजॉय करना स्टार्ट करें। यास्मीन, तश्किरान वाले वैसे भी टोर अपने हाथ से नहीं छोड़ते। ओह,
शर्मीन, दरवाजा देखो। 1000 मर्तबा इसको कहा है जब बच्चा सो रहा है तो बिल बंद कर दिया करे, सुनती ही नहीं है ये नहीं समझती स्वीटी। शर्मीन, हाँ ये तो सुन ही नहीं रही। जी देख रही हूँ यास्मीन मैडम। Whatever. अरे आप आई हैं तोपरा? यास्मीन घर पर है, जमरुद मैडम के साथ हॉल में बैठी हैं। तोपराक? मैं भी यही सोच रही थी कौन इतनी जोर से बेल बजा रहा है। मुझे तुमसे फौरन बात करनी है। हाँ आओ मेरी जान, मैं मॉम के साथ ये नए बिस्किट्स ट्राई कर रही हूँ, तुम भी आओ ट्राई करो। तुम इसकी खुशबू सूंघोगी तो बिल्कुल पागल हो जाओगी। मुझे हाथ मत लगाओ, डियर वगैरह मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस जमरुद। आई एम रियली सॉरी मॉम। तोपरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप ऐसा करें चिनार बर्ग के पास चली जाएं, वो अकेला होगा। ठीक है ना मॉम? हाँ हाँ बैठो ना मेरी जान। इनफ यास्मीन, छोड़ो ये दोस्ती का ड्रामा। इसकी आड़ में जो तुमने किया मुझे सब मालूम है। तोपरा तुम ठीक तो हो ना? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं हूँ मैं ठीक, तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं। तुमने सिक्कू के साथ मिलकर जो गेम खेला वो मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं वाकई कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। चिनार को मुझसे अलग करने के लिए तुमने जितने गेम्स खेले मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। तुमने सिक्कू को रकम भी ऑफर की, सारे गंदे खेल जो तुमने खेले हैं मुझे सब कुछ मालूम है। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू मिस इकबाल। रूम्स की रेनोवेशन हमने कंटिन्यू रखी हुई है, आप देख ही रही हैं सब कुछ फैला हुआ है यहाँ। माफ कीजिएगा, आपको भी तकलीफ हो रही होगी ये सब देखकर। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। कुलसरीन ने मुझे बताया था कि आप लोगों को यहाँ बहुत काम करना पड़ा है। आप यकीन कीजिए मुझे ये पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इतनी मेहनत के बाद अब शायद आपने भी सुकून का सांस लिया होगा। मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मैं अपना ये मेंशन दोबारा वापस लेना चाहती हूँ। आप समझ सकते होंगे मेरा इससे एक जज्बाती ताल्लुक है। आपकी इंटेंशन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, क्योंकि गुलसेरीन से बात करने के लिए रिक्वेस्ट की थी आपने, मगर फिर भी मैं आपको ये चांस नहीं दे सकता मिस इकबाल। आप क्यों इनकार कर रहे हैं? जब हमने मेंशन लिया था तब हमारा मकसद इसमें रिहाइश करना था। हमने इस घर की रेनोवेशन पर बहुत पैसा खर्च किया है, आखिर हम ये घर कैसे दे दें? देखिए जनाब, अगर मैं इस मेंशन में अपनी दिलचस्पी से इनकार करती हूँ तो ये गलत बात होगी, बल्कि इनकार करना तो मेरे नजदीक गुनाह के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपने इस मेंशन को बिल्कुल बदल के रख दिया है। आपका खर्चा भी हुआ है, इसलिए मैं 1.5 गुना ज्यादा रकम की ऑफर करती हूँ आपको। तुम कैसी इंसान हो यास्मीन? पहले मुझसे दोस्तों की तरह बिहेव करके मेरा एतमाद हासिल किया और बाद में मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये तुम्हारा ड्रामा था। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं कहती हूँ तुम जाके सिक्कू को बोल दो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तुम मुझे इतनी आराम से पागल बना रही थी। चिनार को मुझसे जुदा करने के लिए कौन सा ऐसा खेल है जो तुमने नहीं खेला? मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। तुम इतना गिर सकती थी मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारे लिए किसी शरीफ इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद करना इतना इनफ, बस करो। तुम इतनी बेवकूफ थी मेरी जान कि मैं तुम्हें चारा डालती गई और तुम बेचारी शहद समझ के खाती गई। हाय कितनी मासूम होना तुम तोपराक। मैडम आपको तो सिक्कू की एक कॉल पे हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहिए था। उसी वक्त अपने हस्बैंड से किए हुए वादे पर अमल कर लिया होता ना, लेकिन तुमने उस वादे के आगे सिक्कू के पास दौड़ के जाना ज्यादा जरूरी समझा। अब उसके लिए भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। क्योंकि मैं ये सोच के गई थी कि वो इस शहर में अकेला है, पर मुझे पता नहीं था कि ये सब तुम करवा रही हो। ओह यू मीन गुड ह्यूमन। मैडम तुमने ये सब चिनार को क्यों नहीं बताया? आखिर क्यों झूठ बोला? क्यों ये बात छुपाई उससे? मुझसे ये सवाल करने से पहले अपने आप को देखो, अपनी हरकतों को देखो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी तुम सिक्कू को प्यार करती हो?
सिस्टर, मिस्टर नजीब से मिल सकता हूँ? जी आप अंदर जा सकते हैं। मैं आ सकता हूँ? आओ बेटा आओ। खुश आमदीद। तुम मेरी शफायाबी का बाइस हो। खुशी हुई। कैसी तबीयत है? तुम्हें देखकर और भी ठीक हो गया हूँ। वाकई में बहुत बेहतर लग रहे हैं आप। चेहरे की रंगत से जाहिर है कि आप हेल्दी हैं। आंखें खोली तो तुम्हें देखा मेरे बच्चे। मुझे जीने का हौसला और जिंदगी से प्यार करना तुमने ही सिखाया है। मैं खुशनसीब हूं तुम्हारे लिए और अपने पोते के लिए मुझे जीना है। काश के यही फीलिंग्स मेरी भी होती। खैरियत तो है बेटा? क्यों है ये मायूसी? कल के दिन जो मेरे पे गुजरी है, बस ये समझ लें कि मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज होके रह गई। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा हर रिश्ता झूठ पे बना है। यानी मैं किसका यकीन करूं और किसका नहीं। बताओ बेटा, मेरी परेशानी बढ़ रही है। मैं फिक्रमंद हो रहा हूं तुम्हारे लिए। बताओ, जो हो सका मैं करूंगा। आज तक मैंने आपकी एग्जाम्पल को फॉलो किया, सब आपसे सीखा। आप कितना इजीली लोगों को मिलकर उन्हें फौरन पहचान जाते हैं। पर सच कहूं तो मुझे अभी बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मैं किस पर एतबार करूं। मुझे ये सारी बातें तफसील से बताओ। मसला क्या है बताओ। मसला यास्मीन, वो बदल गई है, पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं। क्या आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि वो मेरे साथ कोई बहुत बड़ी गेम खेल रही हो? मैंने जिंदगी में तुम्हारे जितना घटिया इंसान नहीं देखा। चिनार को तुमने जो कुछ बताया वो सब कुछ झूठ है। मैं सिर्फ अपने शौहर से प्यार करती हूँ और तुमने उसे भी मेरे खिलाफ कर दिया। ये तो ठीक है, पर ये सब अब कैसे बदलेगा मेरी जान? चिनार अब तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। वो तुम्हारी मिसाली शराफत और वो बाकिरदार होना तो प्राक जर्रा जर्रा करके खत्म हो गया। अब वो तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। तुमने चिनार को पाने के लिए कुछ नहीं किया और लगा कि सारी जिंदगी उसके साथ रहोगी। तुम हार चुकी हो, गिर चुकी हो। मोहब्बत कभी कुर्बानियाँ मांगती है, कभी मुकाबला। तुमने उसके लिए क्या किया है? कौन सी कुर्बानी दी है? क्या छोड़ा है तुमने उसके लिए? मैंने छोड़ा है सब। जब वो अपने आप को भूल चुका था, जब दुनिया में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, तो कौन था उसके साथ? मैं खड़ी थी उसके साथ। मैंने साथ दिया था उसका हर कदम पर। ठीक है, अंधेरों से निकालकर उजालों में उसे मैं लाई, सिर्फ अपने प्यार की वजह से। मैंने सजा भुगती। मेरे इर्द गिर्द वाले छोड़ गए मुझे। जब वो मेरे साथ नहीं था तो मैं पल पल हर रोज मरती थी। क्या तुम कभी मरी? जब सब कुछ सही चल रहा था, हमारी जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ ले रही थी, तुम अचानक से पता नहीं कहां से निकल कर आ गई हम दोनों के बीच और हम दोनों की खुशियां खत्म कर दी, हमें अलग कर दिया। क्यों किया ऐसा? जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो यही है क्या? इंसानों की जिंदगियां बर्बाद करना? तुमने तबाह की। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने तोपराक। हर चीज का सबब तुम हो। मेरी तकलीफों का सबब सिर्फ तुम हो। तुम ना होती तो ऐसा मैं कुछ ना करती। मगर तुमने उसे नहीं छोड़ा, अपना इरादा नहीं बदला। उसके पैसों से हासिल की हुई राहतें तुमने नहीं छोड़ी। तुम्हें लगा तुम्हारी बकवास कहानी कभी भी खत्म ही नहीं होगी। अफसोस, कितना गलत सोचा ना तुमने। अब तो चिनार को भी पता चल चुका है कि तुम कितनी सस्ती औरत हो। तुम्हारी शादी अब खत्म हो गई। हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। हमें अकेला छोड़ दो। तुम वाकई मेरा भेजा खा गई हो यास्मीन। तुम्हें पता भी नहीं है, मगर
अकल से हाथ धो बैठी हो। एक झूठ बोलकर तुम अपने आप को इंसान समझने लगी हो, मगर अनकरीब तुम सारी सच्चाई खुद देख लोगी। क्योंकि चिनार सब कुछ सच सुनने के बाद हर बात पर यकीन कर चुका होगा। स्वीटी, ये सारी कहानी उसे कौन बताएगा? तुम बताओगी और वो यकीन करेगा वाकई में? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसकी नजरों में मैं सच्ची हूँ और तुम बिल्कुल झूठी। और साथ में बेइज्जत भी। यकीन करो, मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है, ट्रस्ट मी। कैसी नागन निकली तुम। माँ तो बन गई हो, लेकिन मैं समझती थी कुछ इंसानियत भी सीख ली होगी, मगर हर बात की तरह ये भी तो झूठ निकला। तुम्हारा दिल बुराइयों से, हसद से और जलन से बिल्कुल सिया पड़ चुका है। अगर सच में तुम चिनार से प्यार करती हो तो मैं ये हरगिज यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जैसी बेरहम और गंदे दिल वाली औरत मोहब्बत के बारे में क्या जाने। हाँ, अब तुम्हारा कोई भी झूठ छुपा हुआ नहीं रह सकता यास्मीन, और जब सच मंजरे आम पर आएगा तो तुम सबसे ज्यादा नुकसान उठाओगी। तुम फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, मैं अपनी बारी का इंतजार करना जानती हूँ। जब तक तुम इन झूठे अंधेरों से निकलकर बाहर आओगी, उस वक्त तक चिनार मेरे पास आ चुका होगा। नुकसान इस बार तुम्हारा होगा। जबरदस्त यास्मीन। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है चिनार को अपनी मुट्ठी में लेने का यही लम्हा है। हाँ, जो भी है, मगर तुमने अपना सर दीवार से टकराया है। यास्मीन, यास्मीन, ओके ओके, बस मेरी तरफ देखो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ। प्लीज वो मेरी मदद करे, प्लीज। गेट वेल सून। शुक्रिया बेटा। तुमने जो कहा है मैं समझ नहीं सका। मेरी सेहत की वजह से तुम नहीं बता रहे हो। लगता है तुम पर से कुछ कड़वा वक्त गुजरा है। तुम ऐसा कर रहे हो, कोई बात तो है। सुनने के बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा।